नमस्कार, मैं हूं निश्चित दुबे, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं जो न केवल बिहार की सीमाओं को छूता है, बल्कि पूरे देश की सुरक्षा और अर्थव्यवस्था को खतरे में डाल रहा है। बिहार के सीमांचली इलाके में मदरसों की जांच शुरू हो चुकी है। फेक करेंसी और तस्करी बड़ा ऑपरेशन चल रहा है इनके खिलाफ, और इसका सीधा कनेक्शन पश्चिम बंगाल के आने वाले 2026 विधानसभा चुनाव से जुड़ रहा है, जहां इन अवैध पैसों को चुनावी खर्च में खपाने की तैयारी हो रही है। अमित शाह के हालिया दौरे के बाद केंद्रीय एजेंसियां और बिहार पुलिस ने समन्वित कार्रवाई करते हुए अवैध घुसपैठ, जाली नोट, मानव तस्करी और नशे के खिलाफ यह अभियान चला रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह पश्चिम बंगाल के चुनावी मैदान में अवैध धन की बाढ़ को रोक पाएगा, जहां पहले भी फेक करेंसी और हवाला के जरिए करोड़ों रुपए चुनाव में बहाए गए हैं। हम जानेंगे कि कैसे नेपाल सीमा से आने वाला ये काला धन बंगाल की राजनीति को प्रभावित कर रहा है और राष्ट्र की सुरक्षा को चुनौती दे रहा है। चलिए शुरू करते हैं इस रिपोर्ट से। सीमांचल में खतरा बढ़ा, तस्करी नेटवर्क सक्रिय हुआ, सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर, अवैध घुसपैठ रोकना जरूरी। बिहार के सीमांचल इलाके में चल रहे उस बड़े ऑपरेशन मदरसों की जांच फेक करेंसी और तस्करी को लक्ष्य कर रहा है, लेकिन इसका असली मकसद कहीं ज्यादा गहरा है। पश्चिम बंगाल के 2026 विधानसभा चुनाव में इन अवैध पैसों को खपाने की तैयारी जो राष्ट्र की नींव हिला सकती है। अमित शाह के हालिया दौरे ने सुरक्षा को मजबूत किया है। केंद्रीय एजेंसियां और बिहार पुलिस मिलकर अवैध घुसपैठ, जाली नोट, मानव तस्करी और नशे के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। नेपाल सीमा से सक्रिय तस्करी नेटवर्क भारतीय अर्थव्यवस्था को चोट पहुंचा रहा है और क्षेत्रीय संतुलन बिगाड़ रहा है। केंद्रीय एजेंसियों को इंटेलिजेंस साझा करने और लाइव मॉनिटरिंग के निर्देश दिए गए हैं। एसएसबी, आईबी, बीएसएफ और आईटीबीपी तस्करी रूटों पर नजर रखेंगे, जबकि एनआईए और ईडी जाली नोट, मानव तस्करी और नार्कोटिक्स नेटवर्क की जांच करेगी। बिहार पुलिस सहयोग कर रही है। सीमाई मदरसों की विदेशी फंडिंग पर नजर है। खुफिया एजेंसियां चेतावनी दे रही है कि कुछ चीनी भाषा संस्थान शिक्षा के नाम पर सॉफ्ट वारफेयर और जासूसी कर रहे हैं। इनके प्रभावित लोगों की बैकग्राउंड जांच होगी। अवैध बस्तियों को हटाने की योजना है। 10 किलोमीटर तक सीमा क्षेत्र से इन्हें साफ किया जाएगा। रोहिंग्या सक्रियता को देखते हुए किशनगंज में सैन्य तैनाती बढ़ेगी। यह अभियान तस्करी रोकने, कानून व्यवस्था बनाए रखने और क्षेत्रीय सुरक्षा मजबूत करने का है, लेकिन फोकस बंगाल चुनाव पर है, जहां पिछली घटनाओं जैसे 2021 में ईडी की जब्ती से साबित हुआ था कि अवैध धन चुनाव जिताता है। अब 2026 में यही तैयारी है। बिहार नेपाल की सीमा पर सुरक्षा बढ़ाने और तस्करी, अवैध घुसपैठ रोकने के प्रयास तेज हो गए हैं। केंद्रीय एजेंसियों का समन्वित ऑपरेशन चल रहा है। लाइव मॉनिटरिंग हो रही है। एसएसबी, बीएसएफ, आईटीबीपी और आईबी जैसे एजेंसियां तस्करी रूटों की निगरानी कर रही है। लेकिन ये सब क्योंकि नेपाल से सटे इन इलाकों में एक सक्रिय तस्करी नेटवर्क काम कर रहा है, जो भारतीय अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा रहा है और क्षेत्रीय संतुलन बिगाड़ रहा है। अमित शाह के दौरे के बाद सुरक्षा में इजाफा हुआ है, लेकिन असली फोकस पश्चिम बंगाल के 2026 यानी कि इसी साल हो रहे चुनाव पर है, जहां इन तस्करी रूटों से आने वाला फेक करेंसी और अवैध धन चुनावी अभियानों में इस्तेमाल होने की तैयारी है। याद कीजिए, 2021 बंगाल चुनाव में ईडी ने करोड़ों की नकदी जब्त की थी, जो हवाला और तस्करी से आई थी। ऐसी भी रिपोर्ट सामने आई थी बीच में, और अब 2026 में वही पैटर्न दोहराया जा रहा है। एनालिसिस करें तो नेपाल बॉर्डर से घुसपैठिए न केवल वोट बैंक बनाते हैं, बल्कि फेक नोटों का जखीरा चुनावी खर्च के लिए इस्तेमाल करते हैं। केंद्रीय एजेंसियों को निर्देश है कि इंटेलिजेंस साझा करें और लाइव मॉनिटरिंग से इन रूटों को ब्लॉक करें। लेकिन सवाल उठता है कि क्या राज्य सरकारें इस अभियान में सहयोग करेंगी या राजनीतिक फायदे के लिए आंख मूंद लेंगी। फिलहाल नीतीश कुमार की सरकार फुल समर्थन में है और पूरी तरीके से एक्शन मोड में नजर आ रही है, काफी कार्रवाई कर रही है। राष्ट्र की सुरक्षा खिलवाड़ करने वाले इन तत्वों पर आक्रामक कार्रवाई भी नीतीश कुमार अपने लेवल से भी करते हैं, और ये जरूरी भी है, वरना बंगाल चुनाव में अवैध धन की बाढ़ लोकतंत्र को डुबो देगी। बिहार नेपाल सीमा पर सुरक्षा बढ़ाने के प्रयास तेज है। तस्करी और अवैध घुसपैठ रोकने के लिए केंद्रीय एजेंसियों का समन्वित ऑपरेशन चल रहा है। लाइव मॉनिटरिंग से हर मूवमेंट ट्रैक हो रही है। एसएसबी, बीएसएफ, आईटीबीपी की भूमिका अहम है। लेकिन क्यों ये सब? क्योंकि नेपाल से सटे इलाके तस्करी का हब बन गया है, जो अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा रहा है। अमित शाह के दौरे ने इसे गति दी है, लेकिन असली कनेक्शन पश्चिम बंगाल चुनाव से है,
जहां इन रूटों से फेक करेंसी चुनावी फंडिंग बनती है। पिछली घटनाओं में 2013 में नेपाल बॉर्डर से फेक नोट पकड़े गए थे, जो बंगाल चुनाव में इस्तेमाल हुए। विश्लेषण से पता चलता है कि ये घुसपैठिए वोट बैंक बनते हैं और तस्करी से पैसा चुनाव में लगाते हैं। यह देश के खिलाफ साजिश है। आक्रामक कार्रवाई से इन रूटों को बंद करना होगा, वरना बंगाल चुनाव अवैध धन से प्रभावित होंगे और लोकतंत्र फिर से खतरे में पड़ेगा। जाली नोट, मानव तस्करी और नशे के कारोबार के आर्थिक और सामाजिक प्रभाव भयानक है। ईडी और एनआईए जांच कर रही है। अवैध धन की आवाजाही पर नजर है। स्थानीय और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर इसका असर पड़ रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि यह सब पश्चिम बंगाल के 2026 चुनाव में कैसे खपाया जा रहा है। पिछली घटना को देखें तो 2016 में डिमोनेटाइजेशन के दौरान पाकिस्तान से आने वाले फेक इंडियन करेंसी नोट्स को भारत में चुनावी फंडिंग के इस्तेमाल किए गए थे। बंगाल में 2021 चुनाव से पहले ईडी ने सैंड माइनिंग स्कैम से जुड़े करोड़ों रुपए जब्त किए, जो अवैध तस्करों से आए थे और राजनीतिक पार्टियों के खर्च में लगे थे। अब 2026 में भी नेपाल बॉर्डर से फेक नोटों की स्मगलिंग बढ़ी है, जो बंगाल की राजनीति में घुसकर वोट खरीदने और प्रचार में इस्तेमाल हो सकती है। एक रिपोर्ट से पता चलता है कि हवाला नेटवर्क के जरिए ये पैसा दुबई और चीन से रूट होता है, वो बंगाल पहुंचता है और ऐसी गतिविधियां भारत की अर्थव्यवस्था को खोखला कर रही है। बता दें आपको कि ईडी को इन नेटवर्क्स को तोड़ना होगा, वरना बंगाल चुनाव अवैध धन के सहारे जीत जाएगी और लोकतंत्र की जड़ें कमजोर होंगे। जाली नोटों का जाल, तस्करी से आर्थिक नुकसान, ईडी एनआईए जांच तेज, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था खतरे में। जाली नोट तस्करी का असर देखें तो यह मानव तस्करी और नशे के कारोबार से जुड़ा है। ईडी एनआईए जांच कर रही है। अवैध धन की आवाजाही पर नजर है। स्थानीय अर्थव्यवस्था चरमरा रही है। राष्ट्रीय स्तर पर नुकसान हो रहा है, लेकिन फोकस बंगाल के चुनाव पर है, जब पैसा खपाया जाएगा। पिछली घटनाओं में 2016 डिमोनेटाइजेशन ने फेक करेंसी रोकी, लेकिन 2021 बंगाल चुनाव में फिर हवाला से करोड़ों आए। एनालिसिस से पता चलता है कि पाकिस्तान से फेक नोट नेपाल रूट से बंगाल पहुंचते हैं और चुनावी प्रचार में लगते हैं। ये अर्थव्यवस्था के खिलाफ युद्ध है। आक्रामक तरीके से ईडी को इन नेटवर्क्स को ध्वस्त करना होगा, वरना बंगाल चुनाव काले धन से जीते जाएंगे और गरीबों का हक छिनेगा। यह सिर्फ आर्थिक मुद्दा नहीं, राष्ट्रीय सुरक्षा का सवाल है, जहां हर भारतीय को सोचना होगा ऐसे तस्कर कैसे देश को लूट रहे हैं और चुनाव में पैसा बहाकर सत्ता हथिया रहे हैं। मदरसों और विदेशी फंडिंग की निगरानी हो रही है। चीनी भाषा संस्थानों की गतिविधियों की जांच चल रही है। शिक्षा संस्थानों में संभावित सॉफ्ट वारफेयर और जासूसी का खतरा है, लेकिन यहाँ क्राइम बढ़ाने और एंटी नेशनल एक्टिविटी पर फोकस करता है। बिहार में और देश की पुरानी घटनाओं को लेकर देखें तो सीमांचल के मदरसों में विदेशी फंडिंग से राष्ट्र विरोधी गतिविधियां चली है। याद कीजिए 2013 में बिहार के दरभंगा में मदरसा से जुड़े लोग फेक करेंसी रैकेट में पकड़े गए थे, जो पाकिस्तान से जुड़े थे। और अब 2026 में बंगाल चुनाव में यह फंडिंग चुनावी पैसा बन करके जम करके इस्तेमाल होगा। बिहार में 2020 में एनआईए ने मदरसे से जुड़े टेरर मॉड्यूल बस्ट किए थे, जो तस्करी से पैसा कमाते थे। अब चीनी संस्थान सॉफ्ट वारफेयर के जरिए प्रभाव डाल रहे हैं, जो बंगाल चुनाव में वोटरों को प्रभावित करेंगे। बता दें आपको कि ये एक तरह से क्राइम है और इसको अब रोकना बेहद जरूरी है। इन नेटवर्क्स को उखाड़ फेंकना बेहद जरूरी है, वरना मदरसा फंडिंग बंगाल चुनाव में एंटी नेशनल फोर्सेस को मजबूत कर सकती है। मदरसों पर विदेशी फंडिंग, जासूसी और सॉफ्ट वारफेयर, क्राइम बढ़ाने वाले नेटवर्क, राष्ट्र विरोधी गतिविधियां उजागर। सुरक्षा बलों के मदरसों की विदेशी फंडिंग पर नजर है। चीनी संस्थानों की जांच हो रही है। सॉफ्ट वारफेयर, जासूसी का खतरा है, लेकिन क्राइम बढ़ाने और एंटी नेशनल एक्टिविटी पर फोकस है। बिहार में पुरानी घटनाओं जैसे 2008 में मदरसों से जुड़े टेरर लिंक पकड़े गए। देश में तकरीबन कई ऐसे हमले हुए जिसकी फंडिंग मदरसों के नेटवर्क से आई थी। और अब 2026 बंगाल चुनाव में ये फंडिंग चुनावी पैसा बन सकता है। एनालिसिस से पता चलता है कि विदेशी पैसा क्राइम बढ़ाता है और राष्ट्र विरोधी गतिविधियां चलाता है। 10 किलोमीटर तक अवैध बस्तियों को हटाने की योजना है। किशनगंज में सैन्य बलों की तैनाती बढ़ रही है, लेकिन यह सब पश्चिम बंगाल 2026 चुनाव से जुड़ा है, जहां रोहिंग्या और घुसपैठिए वोट बैंक बनते हैं। पिछली घटनाओं में 2019 में बंगाल में रोहिंग्या सेटलमेंट से चुनावी फायदा उठाया गया था और अवैध धन तस्करी से आया था। एक रिपोर्ट से ये भी पता चलता है कि इन बस्तियों से मानव तस्करी भी होती है, जो फेक करेंसी नेटवर्क चलाते हैं और चुनावी फंडिंग करते हैं।
मानव अधिकारों का दुरुपयोग रोकना जरूरी है। आक्रामक कार्रवाई से इन बस्तियों को हटाना होगा, वरना बंगाल चुनाव में घुसपैठिए लोकतंत्र को हाईजैक कर सकते हैं। अवैध बस्तियां हटाने की योजना, रोहिंग्या सक्रियता पर नजर, मानव अधिकारों का दुरुपयोग, स्थानीय समुदाय प्रभावित। अवैध बस्तियां हटाई जा रही हैं। रोहिंग्या मुद्दा गंभीर है, स्थानीय समुदाय प्रभावित है। 10 किलोमीटर योजना से सफाया होगा। किशनगंज में सैन्य तैनाती बढ़ेगी, लेकिन बंगाल के चुनाव में रोहिंग्या वोट बैंक बन सकते हैं। पिछले चुनाव में 2019 में बंगाल में ऐसे सेटलमेंट से फायदा उठाया गया था। अमित शाह के दौरे के बाद सुरक्षा बढ़ाना और केंद्रीय राज्य समन्वय फोकस केंद्र की सक्रियता और बिहार पुलिस की सहयोगी भूमिका, ये फोकस ओवरऑल ये पश्चिम बंगाल चुनाव पर है, जहां केंद्रीय एजेंसियां अवैध फंडिंग रोक रही है। पिछली घटना जैसे कि 2014 लोकसभा चुनाव में भी ये खबर सामने आई थी कि बंगाल में हवाला से करोड़ों रुपए आने की भी खबर सामने आई थी, जो तस्करी से जुड़े थे। और अब अमित शाह ने घुसपैठियों को बाहर करने का वादा किया है, जो बंगाल चुनाव में बीजेपी की रणनीति है। केंद्र राज्य टकराव बढ़ सकता है, लेकिन यह अभियान जरूरी है और यह अभियान सीमांचल में अपराध और अवैध गतिविधियों को नियंत्रित करेगा, रोकेगा। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या पश्चिम बंगाल के 2026 चुनाव इन अवैध पैसों से मुक्त रहेंगे या फिर तस्करी का जाल लोकतंत्र को जकड़ लेगा। स्पेशल स्टोरी में फिलहाल इतना ही। आगे के अपडेट के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। जल्द मिलते हैं नए अपडेट के साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार।